नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी भारतीय भ्रष्ट पार्टी भी है, भारतीय साजिश पार्टी भी है और भारतीय नीच पार्टी भी है। मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे पूरी वजह है। जो नीचता, जो भ्रष्टाचार, जो साजिशें वो करती है अपने विरोधियों के लिए, वह है अपने आप में शर्मनाक है। और ये साजिशें हमने देख ली हैं, लेकिन एक हमने सेना अफसर की बेटी को वीरता से लड़ते हुए देखा, उसके अंदर उस लहू को देखा जो क्रांति करता है। जी हां, वो हिम्मत नहीं हारता, आत्महत्या नहीं करता, वो साहस के साथ लड़ता है और हर दुश्वारी से मुकाबला करता है। ये देखने को मिला रिया चक्रवर्ती। जी हां, वही रिया चक्रवर्ती जिनको बदनाम किया गया था, ड्रग एडिक्ट्स बताया गया था और न जाने कितने गंभीर आरोप लगा दिए गए थे। शुक्र है कि सीबीआई ने सारे, जिसे कहते हैं, मुर्दे खोद डाले, लेकिन एक रत्ती भर भी उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला और उसने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। उस क्लोजर रिपोर्ट से ये सारी बातें साबित होती हैं। बताता हूं कैसे। आपको याद होगा, जून महीने में ही शोर मचा था कि कुछ दिन पहले भारत चीन सीमा पर 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला है चीन के सैनिकों ने और 15 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। इतनी बीभत्स घटना को छिपाया गया, लेकिन अंततः बात सामने आई जाती है, आ गई तो कैसे उसे दबाना है, तो एक साजिश रची गई। एक भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं, उनका साला जो फिल्मों में काम करता था, वो एक्टर सुशांत राजपूत, जिसकी आधा दर्जन फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, डिस्टर्ब था, वो खुदकुशी कर लेता है। चंद समय में ही शोर मचने लगता है कि उसकी जो महिला मित्र थी, जो एक्ट्रेस थी, वो रिया चक्रवर्ती, कि उसने साजिश करी है, उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है और फिर कहा गया उसने साजिश करके मार दिया है और न जाने क्या क्या। वो ड्रग्स पीती है, ड्रग्स का ये करती है और इस बात को भारत का वह जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, अब उस पालतू गोदी मीडिया को गोल्दी मीडिया कहने की बजाय नीच मीडिया भी कह सकते हैं। उसे गिरे हुए गर्त के नाली के कीड़े जैसा मीडिया भी कह सकते हैं और न जाने क्या क्या। उसमें एक अर्णव गोस्वामी था, एक नविका कुमार थी, उसमें रजत शर्मा था, उसमें आज तक के कई सारे एंकर जिनके आप नाम लेते, वो सब थे। तमाम ने जितनी गंदगी परोसी, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उन्होंने गंदगी परोसी और वह गंदगी देख के शर्म आती है। यह बात 2020 की है, जून 2020 की। चंद वक्त में ही चुनाव होना था बिहार का, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बिहार के 6% राजपूत वोटों को कैसे कंसोलिडेट किया जाए, तो इस मामले को बढ़ाया जाए। तुरंत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर जाते हैं, सांत्वना दे रहे होते हैं और न जाने क्या क्या कर रहे होते हैं। ओपी सिंह मेरे मित्र हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पुलिस अफसर, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया और फिर यह शोर मचाया गया कि नहीं, यह तो फाउल प्ले है, सुशांत की हत्या की गई और न जाने क्या क्या। मैं उन दिनों इंडिया न्यूज का चीफ एडिटर होता था,
न्यूज रूम में बैठा हुआ था, ओखला में हमारा ऑफिस, तमाम चीजें तथ्य आ रहे थे। ओपी सिंह का भी फोन आया कि इसको लेके कुछ करिए। समझ में नहीं आ रहा था, कहानी कुछ थी, दिख कुछ रहा था और बहुत कुछ। उधर एनसीबी का डायरेक्टर समीर वानखेड़े खेल कर रहा था, तमाम एक्ट्रेस और सबको फंसाने का काम कर रहा था। इतनी चीजें चल रही थी कि समझ से परे था। उसी बीच कुछ तथ्य आए कि यह साजिश की जा रही है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को फंसाने का पूरा खेल रचा जा रहा था कि कैसे सुशांत राजपूत की जो स्टाफ की एक महिला थी, लड़की, उसकी मौत के मामले में कैसे उसको फंसाया जाए और उसको कुछ और कहानी बनाई जाए। इस तरह से बड़े सारे खेल हो रहे थे। इतनी साजिशें रच कौन रहा था, किसकी सह पे हो रही, तो पता चलता है इसका लाभ उठाना था भारतीय जनता पार्टी को। कहां? बिहार के चुनाव में। और उसे उसकी सिंपैथी मिली भी। जिस तरीके से सुशांत के परिवार का इस्तेमाल किया गया और भारतीय जनता पार्टी के वोट 4% बढ़े, उसी खेमे में बढ़े जहां राजपूत वोट थे। समझिए, वो एक सैन्य अफसर की बेटी रिया अकेले अपने भाई के साथ लड़ रही थी, रोज दिक्कतें फेस कर रही थी, उसका परिवार लड़ रहा था। उसको इस तरह से मीडिया हमला करता था जैसे गिद्ध हमला कर रहे हो किसी मांस के टुकड़े पर, खा जाएंगे, क्या कर देंगे। लेकिन उसने लड़ना नहीं छोड़ा, उसने हार नहीं मानी और वो लड़ती रही, हर परिस्थिति से लड़ती रही। उसका करियर तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, वो जेल भेज दी गई, जमानत पर छूटी, कई दिनों तक सदमे में मुंह छिपाए थी, क्या करे। लेकिन फिर निकली नए सिरे से जिंदगी, क्योंकि जब लड़ेगी नहीं तो सच कैसे लाए। भाजपा ये सारी साजिशें रच रही थी। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का, वो इस साजिश को अंजाम दे रहा था। उधर दिल्ली से मोदी सरकार, गृह मंत्री जिनके अंडर में आते थे कुछ विभाग, वहां से साजिशें रची जा रही। बहरहाल अब इन सारी साजिशों के बाद भी कुछ नहीं मिला और अंत में 5 साल बाद अब वहां अदालत में सीबीआई कहती है रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार, किसी के खिलाफ भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि कहा जाए कि उसने कहीं पर भी वो जिम्मेदार है सुशांत राजपूत की मौत में। वह सीधी सीधी एक सामान्य आत्महत्या थी। कहीं पर भी कोई उसने पैसा नहीं लिया, कहीं कोई ड्रग्स का वो नहीं आया, कोई कनेक्शन नहीं। सोचिए आप कैसे तबाह किया जाता है। और ये सारी साजिशें रची जा रही। इसमें कांग्रेस पर हमला हो रहा था, इसमें उद्धव ठाकरे पर, उनके परिवार पर हमला हो रहा था, उधर बिहार में निशाना साधा जा रहा था। तो आप सोचिए एक सुशांत राजपूत की लाश पर कितने निशाने साधे जा रहे थे। और फिर मैं वहीं आता हूं, उस अपनी नाकामी को छिपाया जा रहा था जो गालवान में हुई थी, जहां हमारे सैनिक मार दिए गए थे, ब्रूटल तरीके से पीट पीट के मारा था, बुरी तरह से मारा था, उनके लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और जैसा बताया मैंने 15 गंभीर रूप से घायल थे। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, न कोई घुसा है, न कोई घुसाया। किस तरह से साजिशें रची गई थी। इन सारी साजिशों के बाद वही साजिशें आज भी रची जा रही। कैसे हो रहा है? यशवंत वर्मा एक दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। ये वही यशवंत वर्मा है जो जब जज नहीं बने थे तब इनके खिलाफ कई गड़बड़ियों के, घोटाले के आरोप लगे थे। बावजूद इन्हें ये सब कुछ जानते हुए जज बनाया गया।
इनका नाम FIR से हटवाया गया और किस तरीके से इन्हें करके आगे बढ़ाया गया। और अब इन्हें दिल्ली लाया गया था 2nd नंबर की पोजीशन पे। दिल्ली में आने के बाद इनके घर में अचानक आग लगती है और आउट हाउस में, और वहां पर जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है तो वहां पे करीब 15 करोड़ रुपए की नकदी, कुछ जल गई थी, कुछ वैसी थी, सब बरामद हो। दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर जिन्होंने उसे मौके पर सब जगह कवर किया, वो पवन शर्मा, उनसे सारी चीजें समझ में आई। उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से किया। वो मेरे साथ भी, जिन दिनों मैं क्राइम बीट का हेड होता था, उन दिनों में मेरे साथ क्राइम रिपोर्टर रहे। मैं जानता हूं एक बहुत मेहनती रिपोर्टर रहा है, तो वो न्यूज एडिटर है। उसने बेहतर तरीके से ये सब कवर किया, सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई कवर। लेकिन इसमें एक चीज देखने को, यशवंत वर्मा कहते हैं मुझे नहीं पता वो किसका पैसा है, उन्हीं के घर के ही परिसर में मिलता है। जज के यहां सुरक्षा होती है, कोई ऐसे नहीं होता है, और 2nd नंबर की पोजीशन का है तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट पहले दिन कहता है कि नहीं, उनका ट्रांसफर वापस इलाहाबाद सामान्य उसमें हुआ है, उसका कोई कनेक्शन नहीं। अग्निशमन विभाग का अधिकारी वो पहले कहता है कि पैसे मिले, फिर कहता है कि नहीं मिले, और फिर तीसरा बयान देता है कि नहीं, मैंने कोई बयान ही नहीं दिया। समझ सकते हैं। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो ये कहता है, अब सुप्रीम कोर्ट वही वीडियो जारी कर देता है और कहता है हां वहां पैसे चले, इसकी हमने जांच गठित कर दी है। 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस कमेटी में है जो जांच करेंगे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, कर्नाटक हाई कोर्ट के और हिमाचल हाई कोर्ट के। अब आप खेल को समझ लीजिए, सब बदलते हैं, सब पलटते हैं, सब होते हैं। उधर समीर वानखेड़े खुद ड्रग्स रैकेट चलाने के मामले में आता है। तो इस तरह से सारे जितने दागदार लोग होते हैं उन्हीं को इधर उधर कराया जाता है। यही भाजपा का चरित्र है। ये जॉम्बी बनाते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि एक दिन नफरत इतनी फैला देंगे कि हर युवक के रग रग में नफरत होगा। नफरत देश के हित के लिए होती, वह भी अच्छी नहीं होती है। यह बात खुद भगत सिंह ने कही थी, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन 3 को फांसी दे दी गई थी आज ही के दिन। और जब फांसी दी गई थी, उसके पहले भगत सिंह ने बहुत समय तक स्टडी की, पढ़ाई करी। उन्होंने बदला लिया था। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे लाला लाजपत राय, उनकी हत्या का बदला लिया था, जिन्हें लाठियों से प्रोटेस्ट करने के दौरान पीटा गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। और उसी चक्कर में उन्होंने उस पुलिस अफसर को जो उसमें असली शामिल था, उसकी बजाय गलती से दूसरे को मार दिया था। भगत सिंह ने माफी मांगने से मना कर दिया था। महात्मा गांधी ने उन्हें बचाने की बड़ी कोशिश की। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू उनसे मिलने जेल गए, और भगत सिंह की जब डायरी उन्होंने लिखी तो उसमें लिखा कि मैं 2 नेताओं को बहुत पसंद करता हूं, एक सुभाष चंद्र बोस और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से पंडित जवाहरलाल नेहरू बेहतर हैं, क्योंकि वो शांति के रास्ते से चल के बंदूक का सहारा नहीं लेते, और वो प्रेम से आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने सलाह दी युवाओं को कि आप शांति और प्रेम से, सत्यता से के आधार पर लड़ें तो आप क्रांति करेंगे। तो वही क्रांतियां होती, तो इससे समझा जा सकता है। तो अब क्या हो रहा है? भाजपा अशांति की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का गाजियाबाद से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वो इतना अराजक है कि बावर्दी दुरुस्त अपने इलाके के डिप्टी एसपी का गला पकड़ लेता है
और उसे धमकाता है और न जाने क्या क्या कहता। उधर जॉम्बी बनाने का ही क्रम यह हुआ कि लखनऊ में, राजधानी में, एक भगवाधारी ही थे, वो भी भाजपा के वोटर थे, वो श्रीवास्तव परिवार, वो छत पर खड़ा था। बगल में एक हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल बना हुआ था, वहां पर कुछ बाहर के लड़के आते हैं, मारपीट जैसी होती है, वो मना करते हैं और उस पर वो कहते हैं मैं पुलिस को बुलाता हूं, तो अगला निकालता है और गोली मार देता है। श्रीवास्तव जी तो बच जाते हैं, उनकी पत्नी मर जाती है। अब आप सोचिए, इतना जॉम्बी बना दिया है। राहुल गांधी की एक एक बात सही होती है। राहुल गांधी ने घुसपैठ को लेके कहा था, मोदी ना करते रहे। अब मोदी के ही मंत्री ने संसद में मान लिया कि हां घुसपैठ हुई थी। और दूसरा केस ये कि जॉम्बी बन रहे हैं। तीसरा केस, कांग्रेस ने कहा था कि मीडिया ट्रायल इस तरह से नहीं होना चाहिए, इससे सच्चे आदमी शिकार हो जाते हैं और लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें भाजपा करती है, इसीलिए वह नीच भी कह रहा हूं, इसीलिए उसे साजिश वाले भी कह रहा हूं। और इस देश का मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, पालतू मीडिया कहते हैं, चरण चुंबक मीडिया कहते हैं, वो तो पूरी तरीके से नफरत भरने वाला है, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला है और देश की बर्बादी पर खुश होने वाला है। हमें सोचना होगा हम कहां